और हर पहलू पर क्या कुछ चल रहा है हर तरफ मुंबई में, चाहे पटना में, चाहे सीबीआई की ओर से। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। शंकर आनंद दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, मुंबई से हमारे साथ अमित राय जुड़े हुए हैं, पटना से हमारे साथ अमित कुमार जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले दिल्ली का रुख करेंगे, शंकर आनंद हमारे साथ जुड़े हैं। शंकर, आपसे जानना चाहूंगी, सिर्फ रिया चक्रवर्ती ही नहीं, हालांकि श्रुति मोदी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन ईडी की तरफ से भी मुश्किलें उनके सामने, पूछताछ की जानी है, उनसे भी कई सारे सवालों के जवाब लिए जाएंगे। देखिए, सीबीआई के द्वारा जो एफआईआर रजिस्टर किया गया है, उस एफआईआर में 6 प्रमुख लोगों का नाम दर्ज है और उस 6 लोगों में श्रुति मोदी का भी नाम है। और श्रुति मोदी की अगर बात करें तो ये काफी करीबी रही है रिया चक्रवर्ती की, और सुशांत और रिया चक्रवर्ती के बीच में आपस में जो कनेक्शन था, उस कनेक्शन और इसके साथ साथ जो पूरा उस घर का जो कनेक्शन है, उसके बारे में इसके पास काफी महत्वपूर्ण जानकारी है। लिहाजा इसी बात को ध्यान में रखते हुए इसके खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया और इस मामले में आगे पूछताछ के लिए उसे नोटिस भी भेजा गया है। ईडी इस मामले पर बकायदा मुंबई स्थित जो दफ्तर है, उस दफ्तर में यहाँ पर पूछताछ के लिए बुलाया गया है और वहां पर पूछताछ की जाएगी। हालांकि 7 तारीख को रिया से पूछताछ होगी। हालांकि रिया से पूछताछ के पहले जो उसके दूसरे मैनेजर हैं, सैमुअल मिरांडा से 2 दिन तक लगातार पूछताछ हुई और उस पूछताछ के दौरान कई महत्वपूर्ण जानकारियां केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी को प्राप्त हुई है, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण है कि किस तरह से उसके कर्मचारी, जो पुराने कर्मचारी थे, उसको वहां से हटाया गया, उसके नए कर्मचारी रखे गए, इसकी क्या वजह रही। इसके साथ साथ जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के बारे में भी श्रुति मोदी के पास काफी महत्वपूर्ण जानकारी है और इसी मामले में जानकारी है और डिटेल हम आपसे लेंगे। शंकर, जरा हम रुक कर लेते हैं पटना का। अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, आज विनय तिवारी लौटने वाले हैं और क्वारंटीन उनका आखिरकार खत्म किया गया है, प्रेशर पड़ा, ये क्वारंटीन खत्म किया गया है। और पहले हम अमित राय का रुख करते हैं, उसके बाद हम पटना भी चलेंगे। अमित, जानना चाहूंगी आपसे, आज चूंकि रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ हो सकती है, साथ ही साथ श्रुति मोदी से भी पूछताछ हो सकती है, ईडी की टीम खंगालेगी तमाम पहलुओं को और क्या क्या सवाल हो सकते हैं, जरा ये बताइए हमारे दर्शकों को। पहले मैं आपको श्रुति मोदी का रोल बताता हूँ। श्रुति मोदी जो है जुलाई 2019 से फरवरी 2020 तक सुशांत की बिजनेस मैनेजर थी और सुशांत जो है अपनी नई कंपनी को लेकर उनके साथ जो है प्रोजेक्ट कर रहे थे, काम कर रहे थे, जिसे रिया के भाई शोविक के साथ मिलकर शुरू किया गया था। यानी उस कंपनी में जो है रिया का भाई शोविक जो है वो डायरेक्टर था और इस कंपनी का नाम है फ्रंट फाउंडेशन फॉर वर्ल्ड। इस बारे में जो है मुंबई पुलिस को जो है श्रुति ने जानकारी दी थी और इसी कंपनी को लेकर श्रुति मोदी से जो है ईडी पूछताछ करना चाहती थी कि आखिर सुशांत की कंपनी है तो उसमें डायरेक्टर शोविक कैसे बना, किस तरह से जो है पैसों का ट्रांजेक्शन किया गया, ये कंपनी क्यों खोली गई थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो रिया के फादर हैं उनके नाम पे एक फ्लैट था नवी मुंबई के उलमा इलाके में, फ्लैट नंबर 503। इस फ्लैट के नाम पे जो है सुशांत की 2 कंपनियां रजिस्टर थी। आखिरकार फ्लैट के नाम पे कंपनियों का रजिस्ट्रेशन क्यों किया गया और वो फ्लैट रिया के फादर के नाम पे क्यों है, इन सब चीजों की जानकारी जो है श्रुति मोदी से ली जाएगी। अब रहा सवाल रिया का। रिया को जो है ईडी ने समन भेजा हुआ है, लेकिन अभी तक जो है ईडी के समन का जवाब जो है रिया की तरफ से नहीं दिया गया है और उनका फोन भी जो स्विच ऑफ आ रहा है। उनके जो वकील है सतीश मान शिंदे, उनसे कल रात को बात हुई थी तो हमने पूछा था कि क्या रिया आज पेश होंगी, तो उन्होंने कहा था इस बारे में मैं कल रिएक्ट करूंगा, यानी आज रिएक्ट करेंगे। तो निश्चित तौर पे अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि क्या रिया जो है ईडी के सामने पेश होंगी, क्योंकि हमारे सूत्र जो बता रहे हैं कि उनकी लीगल टीम को साफ तौर पे ये कह रही है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट जो है कोई फैसला न सुना दे तब तक किसी भी एजेंसी के सामने आप पेश ना हो। तो अभी बहुत असमंजस की स्थिति है कि क्या रिया, बिल्कुल असमंजस की स्थिति है और सवाल भी उठना लाजमी है इस पर कि आखिर लगातार बचती हुई क्यों नजर आ रही है रिया। अगर सब कुछ पाक साफ है, कोई भी झोल नहीं है इसमें, तो सामने आना चाहिए, सवालों के जवाब देने चाहिए। खैर, ये कानूनी मामला हो जाता है, देखने वाली बात यही होगी क्या ईडी आज रिया से पूछताछ कर पाती है, क्योंकि रिया का फोन स्विच ऑफ है, कोई बात नहीं हो पाई है। वकील का रिएक्शन का इंतजार अभी किया जा रहा है। पटना का रुख कर लेते हैं, अमित कुमार वहां पर मौजूद है। अमित, आपसे जानना चाहूंगी,
एक तो रिया से आज पूछताछ होनी है, श्रुति मोदी से भी पूछताछ होनी है, लेकिन दूसरी जो एक बड़ी बात इन सब चीजों में रही, बिहार पुलिस काफी नाराज नजर आई है जिस तरीके से उसके अफसर के साथ बर्ताव किया गया। हालांकि आखिरकार ऊपर से प्रेशर पड़ने के बाद उनके क्वारंटीन को, विनय तिवारी के क्वारंटीन को खत्म किया जाता है और आज पटना लौटने वाले हैं। देखिए, बिल्कुल विनय तिवारी को लेकर के लगातार बिहार पुलिस जो है वो अपनी नाराजगी जता रही थी, चाहे पटना रेंज के आईजी संजय सिंह की बात कर ले या डीजीपी की बात कर ले, दोनों जो है लगातार विरोध जता रहे थे। जिस तरह से क्वारंटाइन किया गया जबरन बीएमसी के द्वारा विनय तिवारी को, उसके बाद ये जो नाराजगी है वो देखने को आ रही थी, सामने आ रही थी। और तब जब मामला और गंभीर हो गया, जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर के मुंबई पुलिस को फटकार लगाई, बीएमसी को फटकार लगाया सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद डीजीपी के तेवर जो है वो और तल्ख हो गए। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि बीएमसी अगर नहीं छोड़ती है तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, महाधिवक्ता से हम बात करेंगे। कल जब हम डीजीपी से बात कर रहे थे उस दौरान उन्होंने बताया कि जो एडीजी मुख्यालय है जितेंद्र कुमार, उन्होंने आज आखिरी पत्र लिखा है। बिल्कुल, जरा हम एक ट्वीट भी दिखाना चाहेंगे। विनय तिवारी को लेकर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने क्या ट्वीट किया है, काफी नाराज भी नजर आए थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद बिहार के पुलिस मुख्यालय ने बीएमसी के आयुक्त को दोबारा पत्र लिखकर अपने आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को मुक्त करने के लिए कल अनुरोध किया था, जिसे स्वीकार करते हुए विनय को मुक्त किया गया है। वे आज शाम को पटना लौट रहे हैं। बीएमसी को धन्यवाद, ये ट्वीट के जरिए जानकारी दी गई है डीजीपी की तरफ से। आपने सुना अमित, और आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, ये ट्वीट डीजीपी ने खुद ट्वीट किया। लगातार वो इस पूरे मामले में एक्टिव रहे हैं। शुरुआत में बहुत अप्रिशिएट करते हुए भी मुंबई पुलिस को नजर आए थे, साथ ही साथ वो ये भी कहते नजर आए थे कि पूरा प्रोसीजर है, कोई दिक्कत नहीं है, सहयोग मिल रहा है, लेकिन बाद में उनकी नाराजगी देखने को मिली। अब आखिरकार जब ये तमाम चीजें हुई हैं, पूरी प्रक्रिया हुई है, अब ट्वीट के जरिए बीएमसी को धन्यवाद भी दिया है कि विनय तिवारी लौट रहे हैं। अमित, आपके पास आऊंगी। अमित राय हमें कुछ जानकारी देना चाह रहे हैं। जी अमित। वकील सतीश मानशिंदे का अभी एक स्टेटमेंट जारी किया गया है कि शी हैज रिक्वेस्टेड फॉर ए पोस्टपोन ऑफ रिकॉर्डिंग हर स्टेटमेंट टिल सुप्रीम कोर्ट हियरिंग, नो मोर क्लैरिफिकेशन। यानी एक रिक्वेस्ट की गई है रिया के वकील की तरफ से और रिया की तरफ से ईडी को कि इस रिकॉर्डिंग जो आज होने वाली, जो पूछताछ होने वाली, उसे पोस्टपोन किया जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले में सुनवाई न दे। तो अब यानी जो असमंजस की स्थिति थी वो साफ हो जा रही है कि शायद रिया अब जो है ईडी कार्यालय नहीं पहुंचेंगी। अभी जो सतीश मानशिंदे का मैसेज है उन्होंने साफ तौर पर यह लिखा है कि शी हैज रिक्वेस्टेड फॉर ए पोस्टपोन ऑफ रिकॉर्डिंग हर स्टेटमेंट टिल सुप्रीम कोर्ट हियरिंग, नो मोर क्लैरिफिकेशन। यानी कि अब एक हद तक यह स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है कि रिया शायद आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगी। उम्मीद की जा रही थी कि कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, खासतौर से इन्वेस्टमेंट के लिहाज से और फाइनेंशियल लिहाज से कि पैसे कहां गए, कहां किसकी कंपनी में लगे। अमित राय, अमित कुमार और शंकर आनंद, आप तीनों हमारे साथ बने रहिए। इस मामले से जुड़ी और भी अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। कुछ ही पलों में वापस लौट रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा।